वेलकम बैक टू आरन्ना ब्लॉग्स। अभी हम लोग चल रहे हैं आज मणिकर्णिका घाट पे मशान की होली देखने। देखिए भाई, अभी हम लोग आ चुके हैं मणिकर्णिका घाट पे, अभी पहुंचने वाले हैं। अभी मैं और ये मेरा फ्रेंड घनिष्ठानी लगभग घर से 4 घंटे लगे पहुंचने में। सिर्फ गली में अंदर आने के लिए, गाड़ी पार्क करने के लिए 2 घंटे लगे हैं। इतना जाम मामला है। ये देखिए, हम लोग अभी बस घाट पे पहुंचने वाले हैं। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाएंगे कि आप लोग देखे नहीं होंगे। मैं खुद आज अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखने जा रहा हूँ ये मशान की होली मणिकर्णिका घाट पे। और मैं वीडियो दिखाऊंगा, उसके बाद यहाँ का होली का महत्व और इतिहास के बारे में बताऊँगा कि मणिकर्णिका घाट पे जो मशान की होली होती है उसके बारे में मैं आपको वीडियो के लास्ट में बताऊँगा। आप लोगों ने बहुत होली देखी होगी, लेकिन क्या आप लोगों ने मशान की होली देखी है? अगर नहीं तो आइए मैं आप लोगों को मशान की होली दिखाता हूँ, और उसके बाद इसकी क्या सच्चाई है और इसकी क्या मान्यता है इस वीडियो के अंत में मैं बताऊँगा। देखिए ये काफ़ी आधे समय धक्का मुक्की भी हो चुका है बहुत। देखिए ये मेरा फ्रेंड घनिष्ठानी मेरे साथ है। आज हम आप लोगों को कुछ ऐसा दिखाएंगे कि आप लोग देखे भी नहीं होंगे। कि मैं भी ज़िंदगी में पहली बार ये देख रहा हूँ मशान की होली। ये मशान की होली मैं भी ज़िंदगी में पहली बार देख रहा हूँ। आज हम आप लोगों को मशान की होली दिखा रहे हैं। उसके बाद सुबह के टाइम किसी दिन आएंगे, यहाँ का मणिकर्णिका घाट के इतिहास के बारे में बताएंगे और बताएंगे कि यहाँ मणिकर्णिका नाम कैसे पड़ा। ये देखिए कितनी भीड़ है, देखिए कोपरी कैसे कैसे जाना पड़ रहा है। हम उतरेंगे तो ठीक है। हाँ हाँ, ये देखिए चिता चल रही है। भाइयों, ये जिसके नसीब में होता है वही यह होली देख पाता है और इस होली में शामिल हो पाता है। मैं आज इतनी उम्र हो गई मेरी, लगभग 29 ईयर ओल्ड, 29 साल का हो चुका हूँ, लेकिन इतनी उम्र में पहली बार यह होली देखी है। किस्मत की बात है। मैं हर साल सोचता था कि जाऊँ होली देखूँ, मशान की होली देखूँ और उसमें शामिल हूँ, लेकिन हो नहीं पाता था। आज महादेव की कृपा थी, आज इस होली में मैं शामिल हुआ और होली का एंजॉय किया और कुछ आप लोगों के लिए भी रिकॉर्ड करके लाया हूँ, आप लोगों को दिखाने के लिए मशान की होली, वहाँ के सच्चाई के बारे में जाना।
देखिए अभी मणिकर्णिका घाट का नज़ारा। टीका लगाया हमको, देखिए ये बाबा ने भस्म का टीका लगाया हमको। ये देखिए बाबा ने हमको भस्म का टीका लगाया और एक रुद्राक्ष भी दिया। अभी देखिए आप लोग को हम ये यहाँ का भस्म का होली दिखा देते। अभी इसके मान्यता के बारे में हम बताएंगे जी, और यहाँ के बारे में बताएंगे, और यहाँ भस्म की होली, मसान की होली क्यों खेली जाती है भाइयों। देखिए दोस्तों अभी हम लोग जा रहे हैं। आप लोगों ने देखा है मसान की होली, ये जैसे कि चिता के भस्म से खेली जाती है ये होली। यह वाराणसी में महाश्मशान मणिकर्णिका घाट पर यह होली खेली जाती है। यहाँ भोलेनाथ के भक्त चिता के भस्म से होली खेलते हैं। इसे मृत्यु और मोक्ष का उत्सव भी माना जाता है। बताया जाता है कि रंग भरी एकादशी के दिन बाबा भोलेनाथ माँ गौरा का गौना कराकर अपने धाम लेकर आते हैं। बाबा देवी देवताओं और मनुष्यों संग होली खेलते हैं, लेकिन उनके प्रिय गण भूत प्रेत पिशाच अदृश्य शक्तियाँ शामिल नहीं हो पाती। इसलिए बाबा दूसरे दिन मरघट पर उनके साथ मसान की होली खेलते हैं। 16वीं शताब्दी में जयपुर के राजा मान सिंह ने मसान मंदिर का निर्माण करवाया था। बताया जाता है कि भस्म से खेले जाने वाली यह होली इतनी अद्भुत और अलग होती है कि हर देखने वाला दंग रह जाता है। खास बात यह है कि इस दौरान चिताएं भी जलती रहती हैं। अगल बगल आसपास सब जलता रहता है, उसके बीच ये चिता के राख से होली खेली जाती है। और शमशान की होली देखने के लिए देश विदेश से भी लोग आते हैं और इसमें होली भी खेलते हैं, होली का एंजॉय भी करते हैं, और कुछ लोग दूर खड़े होकर देखते भी हैं। और बनारस की होली तो आप जानते ही हैं, जब से भांग पान और ठंडाई इन तीनों का सेवन ना हो तब तक होली अधूरी मानी जाती है।